This movie, because as our anchor said, that untold history के पीछे कितने तकलीफें उठाए हैं उस जमाने के हैदराबाद प्रोविंस के लोग, वो आज का पूरा तेलंगाना है और 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका. सो कोई इंजुरीज विच कैन नॉट बी क्यूर्ड एट एनी टाइम, कोई किसी से भी धोए तो, इवन इफ यू wash with a nectar, those sins cannot be washed. Those were the sins committed by the last Nizam of Hyderabad, Mir Usman Ali Pasha, and his private army called Razakar. 76 साल हुए ये सब हादसे होके. ये हादसा नहीं बोलते, ये मेहम बोल सकते हैं, जेनोसाइड बोल सकते हैं. जहां पे उस राजा ने वो उसका गद्दी को संभालने के लिए उसको हैदराबाद निकाल के उसको तुर्किस्तान बना के पाकिस्तान के साथ जोड़ने का जो सपने देखा, वो सपने के वजह से सब लोगों को मेजॉरिटी हिंदू को इस्लाम में कन्वर्ट करने का कोशिश किया. जो भी कन्वर्ट नहीं हुए उनको मार दिया गया, औरत को रेप कर दिया गया और उनके प्रॉपर्टी को भी सीज जब्त करा दिया गया. इतने सारे हादसे हुए. सो क्यों नहीं निकाले आज तक, क्यों नहीं निकाले? डेलिकेट मैटर है. डेलिकेट मैटर चंद लोगों के लिए होगा, लाख के लिए होगा, करोड़ के लिए होगा, लेकिन इस भारत का बच्चा है गूडूर नारायण रेड्डी के लिए डेलिकेट नहीं है. क्या बात. ये मैं कर्तव्य समझ के मैं इस सिनेमा को प्रोड्यूस किया, क्योंकि इतिहास को सामने लोगों के सामने लेके आना है. फिर ऐसे इतने मतलब कुछ भी कितना भी बुरा नाम दे इन रजाकारों को, वो नाम सबसे वर्स्ट नेम इन द यूनिवर्स आने वाले दिनों में या गए 100 दिनों में वो दे सकते तो दे सकते, क्योंकि ऐसे फिर पैदा नहीं होना. ऐसा जो भी ग्रुप या वट एवर इट इज यू कैन से, ये फिर ऐसा इस देश में पैदा नहीं होना, ताकि अपने बच्चे, अपने पोते पोतियां जो भी है, आने वाले पीढ़ियां शांति से जी सके. क्योंकि एक तरफ से बोलते हैं अपन गंगा जमुना तहजीब से जिएंगे, जरूर जिएंगे हम. बहुत जितने भी लोग इस देश में हैं, 142 करोड़ लोग, सब गंगा जमुना तहजीब से जिएंगे. सब हम भारत माता के बच्चे पहले, उसके बाद में बायोलॉजिकली अपने पेरेंट्स के बच्चे हैं. जो भी आदमी इस धरती पे पैदा होता, भारत मेरा माता है, वंदे मातरम बोलना जिम्मेदारी है मेरी फर्ज है बोल के जब समझते हुए आगे बढ़ेंगे. यही मैसेज मैं लोगों को देना चाहा, क्योंकि आज का जमाने का जो है 142 करोड़ का पॉपुलेशन में, इसमें कम से कम 100 करोड़ पॉपुलेशन अपना देश में है. उसके लिए यंगेस्ट कंट्री इन द यूनिवर्स बोलते हैं, वो 18 साल से 35 साल से उम्र में है, वो 100 करोड़ लोग. उनको जानकारी लाने का जिम्मेदारी मुझे लॉर्ड बालाजी ने मुझे दिया है, क्योंकि मैं उनका दर्शन करने के लिए जिस दिन 27 जनवरी 2022 के दिन मैं गया था, वहीं पे मुझे ये इंट्यूशन वेरी स्ट्रांगली आया जैसा ही वो फ्लाइट लैंड होते ही. आप पूछेंगे ऐसा एकदम ऐसा आते ही होता क्या? नहीं. तेलंगाना में जो जितने भी मेहम, जितने भी हिंसात्मक घटनाएं हुए हैं गए 176 साल पहले, वो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे, देखते हुए आ रहे. वी कैन सी द dilapidated burj, dilapidated bungalows और blasted bridges and blasted government properties. ये पूरे चीज हम बचपन से देखते हुए आ रहे. तो एक दिन था वो 27 जनवरी 2022 के दिन, स्ट्रांगली मैं दर्शन के लिए गए. सो टाइम पे जो दिमाग में आया, उस सेकंड से आज तक इसी सब्जेक्ट पे है. क्योंकि भारत में जितने भी है, मेजॉरिटी लोगों को ये सिनेमा बताना है कैसा भी, और देखने के लिए मैं आपके ही जरिया मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इसको जितना प्रचार कर सके, जितने लोगों के पास में लेके जा सकते लेके जाइए. धन्यवाद. थैंक यू सो मच सर. आपने जैसे कहा, एक छोटा सा सवाल आपने कहा, आपने इसको अपना कर. We have never declared, because again it is a delicate matter. So because we are living in such a place and where majority of अपने भाइयां अलग अलग मजहब के लोग हैं, हम किसी को भी दिल में मतलब दर्द या तकलीफ नहीं पहुंचाना. अरे क्या कर रहे, we want to give it as a surprise. बट जैसा ही इंटेलिजेंस सोर्सेस के जरिया लीक हुआ गवर्नमेंट को, क्योंकि 1-2 लोग हमारे भी जो बाहर थोड़ा मैसेज बाहर गया, तो वो जो सत्ते में थे, हमारा एक गंदा चीफ मिनिस्टर था वो KCR बोल के,
सबसे, वो भी रजाकार का बच्चा है, और रजाकार का लिविंग पर्सन है वो, उसके लिए उसको लोगों ने उसको भिजा दिया उसके जिंदगी में, और अभी कभी कुछ भी नहीं बन सकता जो भी है वो, और उससे डाउन ही होता। उन्होंने ये रोकने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने जाके यही मीर उस्मान अली पाशा के मकबरे पे माथा टेक के आया, जो पापी है, भगवान के या कोई सूफी के या दरगाह पे अपन माथा टेक के आते, या भगवानों को या पिताजी माताजी दादा परदादाओं को अपन माथा टेकते, लेकिन इसका मकबरे पे वो आके माथा टेक के कर रहा था, और वो भी कुछ कम नहीं है, और वर्स्ट रजाकार है वो केसीआर एंड कंपनी एंड दिस पार्टी, उसके लिए दे हैव बीन डंप्ड नाउ। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग ऑल दिस। ऑल काइंड्स ऑफ ट्रबल टू अस। साथ साथ और भी दिग्गज कलाकार जो इसमें हैं उनको बुलाना चाहूंगा। वील स्टार्ट विथ ऑफ कोर्स लौह पुरुष की भूमिका में नजर आ रहे तेज सबरू साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां हो जाएं। इंडस्ट्री प्लीज सर आइए। अभी कुछ दिन पहले एक ब्लॉकबस्टर का हिस्सा रह चुके हैं। बायोपिक्स की बात करें या सच्चाई से जुड़ी जो पिक्चरें होती हैं उसमें जरूर नजर आते हैं। राज अर्जुन साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन, अ ब्रिलियंट एक्टर फ्रॉम द इंडस्ट्री। ये ऐसे कलाकार हैं जो बहुत ज्यादा हल्ला नहीं मचाते, लेकिन इनका काम हल्ला मचाता है। वेलकम सर। एंड ऑफ कोर्स समवन हु इज गॉर्जियस, समवन हु इज वेरी टैलेंटेड, और इस फिल्म के साथ डेब्यू कर रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अनुश्रेया त्रिपाठी। शी इज हियर विद अस। And that's all about it. Of course, the captain of the ship, ladies and gentlemen, यथा सत्यनारायण साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां। Welcome sir, welcome, and congratulations to the entire team. बहुत सारे सवाल हैं। Makram sir, I'll start with you. You know, first of all, the way you've aced this character that you're playing. So, कितना ऐसा गुस्सा चल रहा था अंदर, क्या चल रहा था बताइए। क्या है, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वट एवर इट इज़, बट अ डे टू रिमेंबर, बिकॉज हिंदी में जब कोई फिल्म रिलीज होती है या मराठी में, तो मेरी पहली फिल्म सुरक्षा लगी थी 1979 में एज अ लीडिंग मैन। 3-4 फिल्में करके ऑन द लीडिंग साइड, फिर मैंने नेगेटिव रोल्स करना शुरू किया था, फिर बाद में कैरेक्टर रोल्स किए। तो जब मुझे इस रोल के लिए बुलाया गया तो 3 बार मेरे लुक टेस्ट हुए। हाँ जी, और अल्टीमेटली रेड्डी साहब और यट्टा साहब ने फाइनल किया मुझे। 3 लुक टेस्ट, लॉट ऑफ प्रोस्थेटिक्स, तो और मुझे एक्सप्लेन किया गया ये रोल। वैसे मैंने ग्रेजुएशन हिस्ट्री में की थी अपने कॉलेज एल्फिंस्टन से, तो एक ढांचा सा था। एंड सरदार साहब हैज बीन माय आइडल। बहुतों के अलग अलग हैं, किसी का गांधी जी हैं, किसी के नेहरू जी हैं, किसी के सुभाष चंद्र बोस हैं, लेकिन मेरे आइडल यही थे। और जब मुझे उनका रोल निभाने का सिल्वर स्क्रीन पर मौका मिला, तो आई थिंक मेरे लिए इससे बड़ी गर्व की बात और कुछ नहीं है। 46 years, over 300 films, the only actor to do 13 languages, इतना मैंने किया हुआ है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये रोल जो है, ये मेरा लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट रोल्स है। ये आप जब देखेंगे तो शायद मैं बताएंगे कि मैंने कैसा किया है। एंड आई होप कन्विंस्ड यू कि एक नेगेटिव एक्टर जो है रोल्स करने वाला, उसने पॉजिटिव कैसे किया है। एक छोटा सा आपको इंसिडेंट बता दूं कि प्राण साहब जो थे, वो मतलब जब से मैंने कदम रखे इंडस्ट्री में, मेरे फादर थे, उनके जैसा कोई विलन उस दौर में नहीं था। लोगों ने अपने बच्चों का नाम प्राण नहीं रखा कभी, तो इतनी दहशत थी उनके नाम से। लेकिन एक फिल्म, सिर्फ एक फिल्म, मलंग बाबा उपकार, मनोज जी ने उनको पॉजिटिव रोल में लिया, और उसके बाद हिस्ट्री है। उसके बाद प्राण साहब ने सिर्फ पॉजिटिव रोल्स किए हैं। तो मेरे लिए ये हिस्ट्री वैसे भी है, और आई थिंक इसके बाद अगेन इट विल बी रिपीटेड। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir.